नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर लखनऊ में परेड समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। सुबह 10 बजे लखनऊ विधान भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, ध्वजारोहण किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो 75वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। ये लखनऊ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा ध्वजारोहण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर ये संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा, बल्कि वह
अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के प्रति पूरी तरह आश्वानित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन और आजादी के बाद जब ये देश अपने संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ा था तो एक नाम सबके मुंह पर आया था, सर्वमान्यता से जिन्होंने उस नाम का चयन किया था वह नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के संविधान को सभी संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जो स्वरूप प्रदान करने में और उसकी विभिन्न बैठकों में तमाम प्रकार की मत भिन्नता के बावजूद सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया, वो अभिनंदनीय रहा और उन सभी विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान को लिपिबद्ध करके उसकी ड्राफ्ट तैयार करके वर्तमान स्वरूप में देने का श्रेय भारत के उस महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को दिया जाता है। और इन महापुरुषों ने जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए समर्पित किया, उन महान संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करते हुए प्रदेशवासियों, देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन जब संविधान लागू हुआ, हमें तमाम अधिकार मिले, हमें मौलिक अधिकार मिले। हमें मौलिक अधिकार तो मिले, इसके साथ ही हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं और आज इसी संविधान की देन है कि किसी से भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है और आज सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का खुद का ये संविधान है और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और इसी के साथ ही उन्होंने उन तमाम वीर सपूतों को भी याद किया जिनका एक अहम योगदान रहा है इस संविधान को रूप देने में, जिसमें सबसे पहला नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर ले, बीएन राव की बात कर ले, बड़े ही कह लीजिए कि विद्वान व्यक्ति माने जाते थे बीएन राव और इसी के साथ ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो इन्हें बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी देखरेख में
क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है, लगभग 10 से 11 देशों से हमारे संविधान को लिया गया है और उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर अपना संविधान बनाया है, यानी कि भारत का संविधान बना है, जिसमें अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले और अगर हम बात कर ले तमाम जो वो अधिकार जो आज हमें एक नागरिक के रूप में मिला है, तो वो हमारे संविधान की देन ही है। और क्योंकि इस संविधान को बनाने में भी एक लंबा समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगा था और 111 दिनों से अधिक तक इस संविधान पर बहस की गई थी, इसके हर एक प्रारूप पर बहस की गई और एक लंबे बहस के बाद इसको रूप दिया गया और 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया और हम यानी कि हमारा खुद का संविधान हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारत के संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 से अधिक भाग और इसी के साथ ही अगर हम बात कर ले तो 12 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं, यानी कि 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इस संविधान के जरिए ही हमें तमाम अधिकार मिलते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है। तो जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो इसी संविधान की देन है और इसीलिए हमारा देश आज कह लीजिए कि संप्रभु है। यानी कि संप्रभु का अर्थ ये होता है कि हमारा जो देश है वो अपने निर्णय से चलेगा, किसी अन्य के निर्णय से नहीं चलेगा। एक समय था जब हम उपनिवेशक थे, यानी कि ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे ऊपर राज करते थे, लेकिन उसके बाद जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, किन नियमों के आधार पर चलेगा, कैसे चलेगा। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए पहले ये सुनिश्चित किया गया कि हमारे देश का खुद का संविधान होगा।